नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे बात नहीं करता है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। वो इंसान कोई भी आपसे संबंध नहीं रखना चाहता है, कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। सारी फीलिंग इमोशंस की एक झटके में कहाँ चली जाती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई जो इंसान आपको इतनी ज्यादा टेंशन देता था, इतना ज्यादा प्यार करता था, आपकी हर चीज में वो इंसान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद सारी चीजें बदल गई हैं और आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वो इंसान वही सेम पर्सन है जिससे आपने प्यार किया था। आपको उस इंसान का एक बहुत ही ज्यादा बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि भाई ये वो इंसान है ही नहीं, क्योंकि आप उसको कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी उसको बता रहे हो, कुछ समझने को तैयार नहीं हो। उस इंसान ने सिर्फ ब्रेकअप की रट लगा रखी है। उसे बस तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। मेरे दोस्त, तुमसे वो इंसान आज के टाइम में इतना सख्त हो चुका है, इतना सख्त वो कभी नहीं था तुमसे। पहले क्या था, तुम एक मैसेज करते थे, तुरंत रिप्लाई आता था, तुरंत कॉल होता था, तुरंत बातें होती थी। अगर तुम्हारे लड़ाई झगड़े भी होते थे तो कुछ टाइम में वो लड़ाई झगड़े सॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब चीजें ऐसी पलट गई हैं कि वो इंसान मानने कोई तैयार नहीं, उसने बात बंद कर दी है। और अब अगर तुम उसको कॉल मैसेज करते भी हो तो वो इंसान पहली बात उनको तुमसे ठीक से बात नहीं करता है, और बात भी करता है तो वो इंसान को मूव ऑन करने के लिए कहता है या फिर आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो ऐसे में तुम्हारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई आखिर उस इंसान को हो क्या, आखिर वो इंसान बात करना क्यों बंद कर देता है। तो आज के इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर को छोड़ के क्यों जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तुम दो चार चीजें ब्रेकअप की समझ लो। इससे पहले देखो मेरे दोस्त, जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद कभी दोनों लोग परेशान नहीं होते। दोनों लोगों की सिचुएशन अलग होती है। कहने का मतलब जैसे तुम्हारी सिचुएशन अलग है और तुम्हारे एक्स पार्टनर की एग्जैक्ट दूसरी सिचुएशन होती है। तुम्हारा एक्स पार्टनर क्या करता है, वो इंसान मजे में रहता है, घूमता है, मजे करता है, क्योंकि उसे आजादी मिल रही होती है, क्योंकि उसका रिलेशनशिप ओवर हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अब अकेला रहना चाहता है। उसको लगता है कि वो उसकी लाइफ तुम्हारे बिना चल जाएगी, उसको ऐसा लगता है। ऐसा है नहीं। अब तुम कहोगे मेरे दोस्त कि ऐसा नहीं है सर, वो तो हमारे बिना 6 महीने से रह रहा है। क्योंकि रह इसलिए रहा है मेरे दोस्त क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो। उसके दिमाग में ये चीज छपी हुई है कि तुम जब वो चाहेगा तब वापस आ जाओगे, जैसे कहेगा वैसे करोगे। और तुम अगर 2 साल बाद भी वो इंसान रिलेशनशिप में आया तो तुम थोड़े थोड़े वापस आओगे। उस इंसान को एक बिलीव है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, ना कोई तुम अपने जीवन में थर्ड पर्सन लाओगे। तुम ऐसे ही उसके चक्कर में पड़े रहोगे, याद करते रहोगे। ये चीज उसके दिमाग में एकदम बैठ गई है, इसी वजह से वो इंसान रह पा रहा है। तो ये तो रही उसकी सिचुएशन। अब तुम्हारी सिचुएशन क्या होती है? तुम परेशान रहते हो, सारा ठेका रिलेशनशिप बचाने का तुमने ले लिया होता है, तुम्हें ढेर सारा प्यार आता है, तुम्हें ढेर सारी बात करनी होती है। अभी तक रिलेशनशिप चल रहा था, तुम्हें इतनी ज्यादा बात नहीं करनी थी, तुम्हें इतना ज्यादा उसको बताना नहीं था। लेकिन जैसे रिलेशनशिप ओवर हुआ, अचानक से तुम्हारे सारे फीलिंग इमोशन दुगने तिगुने हो गए। सारी चीजें तुम्हें उस इंसान को बतानी है, बहुत कुछ उसको कहना है, बहुत ज्यादा उसको तुम्हें प्यार करके दिखाना है, तुम्हें साबित करना है कि तुम कितने बड़े आशिक हो, तुमने कितना प्यार किया, कितना एफर्ट किया। सब कुछ में तो उस इंसान को तुम फील कराना चाहते हो। तो ये चीज तुम्हारे साइड से होती है। तो कहने का मतलब है दोनों की सिचुएशन अलग होती है। एक इंसान दूर भागना चाहता है, एक इंसान पास आना चाहता है। दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। दोनों लोग यहाँ पे जिद्दी हो चुके हैं। उसने जिद बांध ली कि रिलेशनशिप में आएगा नहीं, और तुमने भी जिद बांध ली कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आके मानोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। भाई वो इंसान तुमसे बदतमीजियां कर रहा है, तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुमको भैया वो इंसान तड़पते हुए छोड़ के चला गया और तुम्हें उस पर प्यार आ रहा है। ये चीज सोच के तुमको गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्से के साथ तुम्हें प्यार भी आता है। प्यार क्यों आता है? क्योंकि तुम वो पुराना वक्त याद करते हो जब सब कुछ बहुत बढ़िया था, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप 2017 में शुरू हुआ था, तो तुम आज भी 2017 में ही जी रहे हो। तुम्हें सब कुछ 2017 वाला ही चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलके तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और तुम बार बार अपने आप से यही सवाल पूछ रहे हो कि आखिर तुम्हारी गलती क्या थी। तब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर वो इंसान बात करना क्यों बंद कर देता है? वो तो सब ठीक है, ब्रेकअप हो गया, लेकिन बात तो की जा सकती है। एक ये भी सवाल है बहुत। ऐसे में सवाल आता है कि भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद बात तो की जा सकती है, लेकिन वो इंसान बात क्यों बंद कर देता है? तो मेरे दोस्त, बात सिर्फ इसलिए बंद कर देता है क्योंकि तुम चाहते ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने में, उस इंसान से बहुत ज्यादा बहस करते हो, बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हो जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता, और वो इंसान उस चीज से फ्रस्ट्रेट होता है। और फ्रस्ट्रेट क्यों होता है? क्योंकि मेरे दोस्त, उस इंसान का पलड़ा भारी है, गर्ज तुम्हारी है। उसका तो कुछ जा नहीं रहा है भाई, वो तो ब्रेकअप करके बैठा ही है, उसका कुछ नहीं जा रहा है। उसको तो जब भी मन करेगा तुमसे कॉल करके बात कर लेगा, लेकिन तुम्हारा सब कुछ जा रहा है इसमें। तुम्हारा सुख चैन सब जा रहा है। तुम जब चाहो उस इंसान से बात करना तो नहीं बात कर सकते। वो इंसान जब चाहेगा तुमसे लव यू बुलवा लेगा, वो इंसान जब चाहेगा तुमसे प्यार भरी बातें कर लेगा, जब चाहेगा रिलेशनशिप वाली बातें कर लेगा, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें जरा सा प्यार आ रहा होगा, वो इंसान कहेगा मूव ऑन करो, लेकिन उसको प्यार आ रहा होगा तो तुम बात करने लग जाओगे। जैसे अभी मान लो उस इंसान ने रात के 2 बजे तुमको फोन मिला दिया, तो तुम सो भी रहे होगे, तुम उठ के कॉल पे लग जाओगे, बताने लग जाओगे तुम उसके बिना कितना तड़प रहे थे, कितना तुम उसके बिना परेशान थे, तुमने कितने ढेर सारे वीडियो देख डाले।
और तुम्हारी लाइफ कैसे उसके बिना नहीं चल रही है, ये सारी चीजें बताने लग जाओगे। लेकिन उसके साथ ये चीज नहीं है भाई, वो इंसान मजे में घूम रहा है। तो अब होता क्या है, वो इंसान धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगता है तुम्हें सवाल जवाब से, क्योंकि तुम अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो अगर उठा के, तुम सिर्फ उससे बहस करते रहते हो, सिर्फ तुम्हें उस इंसान से जवाब चाहिए होता है कि आखिर इंसान तुम्हें छोड़ के क्यों गया। अगर मैं दोस्तों वो इंसान में कोई पक्का रिप्लाई भी देता तो तुम्हारा मन नहीं बढ़ता। जैसा तुमने पूछा तुम उनसे ब्रेकअप करके क्यों गए, तो उसने बोला भाई अब मुझे मजा नहीं आ रहा है, अब मेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही। तो तुम भी इस चीज को नहीं मानते हो, तुम इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते, तुम्हारा दिल कभी एक्सेप्ट नहीं करता, तुम तुरंत उससे बहस करने लग जाते हो कि आखिर तो उसका मन कैसे भर गया, आखिर वो सब क्या था जो उसने वादे किए थे। उसने तो क्योंकि किसी जमाने में वादे किए थे खूब ढेर सारे कि वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, कभी रिलेशनशिप एंड नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, 2070 तक ऐसा ही चलता रहेगा। और तुमको भी मेरे दोस्त कभी भी ये चीज लगा नहीं था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो सकता है। जब रिलेशनशिप नया था तो तुमको यही लगता था कि भाई तुम्हारा ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। तुमको ऐसा लगता था कि भाई वो कौन से कपल होते हैं भाई इनका ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया तुम्हारा ब्रेकअप होगा। लेकिन आज वो चीजें हुई तो ये चीज तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और सामने वाला फ्रस्ट्रेट होता है सिर्फ इस वजह से तुमसे बात नहीं करता, क्योंकि इरिटेट होता है। तो हो सकता है कि यार कोई पहले तो इरिटेट नहीं होता था, अब इरिटेट कैसे हो गया। तुम तो इरिटेट नहीं हो सकते क्योंकि तुम अपने चश्मे से सारी चीजें देखते हो मेरे दोस्त। तुमको लगता है कि तुम नहीं इरिटेट हो रहे तो सामने वाला इरिटेट नहीं होगा। सामने वाला इरिटेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसके पास तो भैया तुम्हारे ढेर सारे मैसेज पड़े हुए हैं, तो उसको पूरी दुनिया से लात पड़ जाएगी, वो तुम्हारे पास वापस आएगा, तुम एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है। इस वजह से वो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि प्यार की माला जपने के लिए तुम हो उसके पास, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है भाई। तुम्हारे इनबॉक्स में उसका एक भी मैसेज नहीं है, एक भी कॉल नहीं है, लेकिन उसके इनबॉक्स में तुम्हारे 500 मैसेज हमेशा राज कर रहे होते हैं। अब उसको प्यार वाली मिठाई ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो इस वजह से इंसान तुमसे बात करना बंद कर देता है। और एक चीज मैं बता दूं मतलब, अगर तुम अपने एक्स पार्टनर से नॉर्मली बात करना शुरू कर दो, वैसे नॉर्मली कोई बात कर नहीं पाता भाई, ब्रेकअप हुआ है तो सबके इमोशंस हावी हो जाते हैं। अगर तुम नॉर्मली बात करना शुरू कर दो और अगर रिलेशनशिप की कोई बात ना करो, फीलिंग मोशन की बात ना करो, तो कोई भी एक्स पार्टनर तुमसे इरिटेट होकर जाएगा नहीं, वो बात करना शुरू कर देगा, बात रेगुलर होने लगेगी और फिर वापस से चीजें रिलेशनशिप में भी चेंज हो जाएगी। लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद चीज हो ही नहीं पाएगी मेरे दोस्त, और ना ये चीज मैं करने को कहूंगा, क्योंकि तुम अगर उसके पास जाओगे बात करने तुम बात नहीं कर पाओगे, तुम्हारा इमोशन निकल ही आएगा। जैसे उसने बोल दिया कि मुझे अब कॉल रखना, मुझे जाना है, तो तुम कहोगे कि तुम्हें जाना है, 5 ही मिनट बात हुई, तुम्हें और ज्यादा टाइम चाहिए होगा। अगर वो इंसान बोलेगा मैं थर्ड पर्सन को डेट कर रहा हूँ तो तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, सिर्फ वो इंसान तुमसे इरिटेट होके जाता है, कि तुम्हें बातों से इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उस इंसान के लिए तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। उसे ये भ्रम होता है कि तुम हमेशा उसके जीवन में रहोगे, हमेशा तुम उसके पास हो, हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, सिर्फ इस वजह से इरिटेट होता है, इसीलिए तुमसे बात बंद कर देता है। तो तुम्हें क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले कनेक्शन कट करना है और अपनी वैल्यू करनी है। नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके अपने ऊपर काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। उसके बाद मेरे दोस्त तेजी से इंसान रीअट्रैक्ट होने लगेगा और साथ में मेरे दोस्त तुम्हें अपनी वैल्यू भी समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही।